हाय। तो लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज आव्यूह के कुछ गुणधर्म पढ़ाए जाएंगे। तो देखिए, आव्यूह के गुणधर्म, जिसमें पहला गुणधर्म है परिवर्ताव्यूह। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? यदि किसी आव्यूह के रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह पहले वाले आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 3x3 कोटि का आव्यूह है। अब हमें इसका ट्रांसपोज आव्यूह ज्ञात करना है। यदि हम इसका ट्रांसपोज आव्यूह ज्ञात करेंगे तो हम इसको रो को कॉलम में, ये पहली वाली रो है। परिभाषा में बताया गया कि एक ऐसा आव्यूह जिसके रो को कॉलम में या कॉलम को रो में परिवर्तित कर दिया जाए तो बनने वाला आव्यूह पहले वाले आव्यूह का ट्रांसपोज यानी परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। तो ये वाला आव्यूह है, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। एक और चीज़ ध्यान में रखिए, ट्रांसपोज को दो तरीके से प्रदर्शित करते हैं। एक तो ए पे टी की पावर, ये आव्यूह ए का ट्रांसपोज है, और दूसरा ए डैश। दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इसका और चाहे इसका। तो मैं यहाँ इस आव्यूह ए का ट्रांसपोज निकालूंगा। पहली रो को हमें क्या करना है, रो को कॉलम में परिवर्तित करना है। तो पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, तो 1 2 और 3। अब ये दूसरी रो है, इस दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे तो 4 5 और 6। ये तीसरी रो है, इस तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाएंगे 7 8 और 9। अब इसकी कोटि चेक करेंगे, वैसे डायरेक्ट भी लिखी जा सकती है। जो इस मैट्रिक्स की कोटि होगी, मान लीजिए ये तो 3 3 ये समान है। यदि इस मैट्रिक्स की कोटि 2/3 होती, तो यदि ए की कोटि 2/3 है तो ए के ट्रांसपोज की कोटि 3/2 हो जाएगी। क्योंकि रो को कॉलम में परिवर्तित कर दिया गया है तो उसकी कोटि भी, ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज या किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उस आव्यूह के रो को कॉलम में या कॉलम को रो में परिवर्तित करके प्राप्त किया जा सकता है। इसे ए के ट्रांसपोज या ए डैश से नोट किया जाता है, यानी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो में परिवर्तित कर दिया जाए तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है जहां 1 2 3 4 5 6, यदि मैं इसकी कोटि को लिखना चाहूं तो ये 2/3 कोटि का मैट्रिक्स है। अब अगर जो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज बराबर यानी परिवर्त आव्यूह क्या करेंगे, रो को कॉलम बदलेंगे। ध्यान में रहे, यदि पहली रो को बदल रहे हैं तो पहला कॉलम में ही लिखा जाएगा, दूसरी रो को बदलेंगे तो दूसरे कॉलम में लिखा जाएगा, तीसरी रो को बदलेंगे तो तीसरे कॉलम में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे रो को पहले कॉलम में रख दिया जाए। तो ये पहली रो है, इसको हम पहला कॉलम बना देंगे तो 1 2 और 3। ये दूसरी रो है तो हम इसको दूसरा कॉलम बना देंगे, यानी 4 5 और 6। यदि मैं इसकी कोटि देखूं तो 1 2 3, यानी 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। अर्थात जो इसकी कोटि थी 2/3 और इसकी कोटि 3/2। तो ए की कोटि मैंने पहले ही बताया, यदि किसी मैट्रिक्स ए की कोटि m/n है तो ए के ट्रांसपोज की कोटि n/m हो जाएगी। कोटि भी आपस में परिवर्तित हो जाती है। आगे
इस परिवर्त आव्यूह के आधार पर दो प्रकार के मैट्रिक्स और होते हैं, दो प्रकार के आव्यूह। पहला पढ़ेंगे हम सममित आव्यूह। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित आव्यूह क्या होता है? यदि किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसी आव्यूह के समान हो तो वो आव्यूह एक सममित आव्यूह कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, एक सममित होता है और दूसरा होता है विषम सममित। यदि कोई मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह होगा, यदि कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा तभी सममित और विषम सममित का परीक्षण किया जा सकता है। यदि कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह नहीं है तो उसके सममित या विषम सममित का परीक्षण नहीं किया जा सकता। तो एक ऐसा वर्ग आव्यूह, मैं सममित आव्यूह की परिभाषा दे रहा हूं। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका परिवर्त आव्यूह उसी आव्यूह के बराबर होता है। अर्थात यदि मैं किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ज्ञात करूं और लौट के वही मैट्रिक्स आ जाए तो ये मैट्रिक्स ए एक सममित आव्यूह कहलाएगा। कैसा आव्यूह होगा? सममित आव्यूह। ध्यान में रहना चाहिए कि यदि किसी आव्यूह का या यदि किसी वर्ग आव्यूह का, क्योंकि ये दोनों तभी का परीक्षण होगा इन दोनों का जब ये कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा। तो यदि किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसी आव्यूह के बराबर हो जाए, अर्थात वर्ग आव्यूह ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो वो एक सममित आव्यूह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये एक आव्यूह है जिसकी कोटि 3×3 है, अर्थात ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि मैं इसका ट्रांसपोज ज्ञात करूं, ए का ट्रांसपोज निकालूं तो कितना आएगा? पहले रो को पहला कॉलम बना दीजिए तो 1, 2 और 3। दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए तो 2, 4 और 6। तीसरे रो को तीसरा कॉलम बना दीजिए यानी 3, 6 और 3। आप देखिए जरा, इस आव्यूह में और इस आव्यूह में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। तो ए के ट्रांसपोज को यदि मैं लिखना चाहूँ तो इस आव्यूह को ए लिखा जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ मैंने ए का ट्रांसपोज ज्ञात किया जो ए के बराबर आ गया। अतः दिया गया मैट्रिक्स ए एक सममित आव्यूह होगा। ठीक है ना? मैं एक दो एग्जाम्पल और बता रहा हूं। देखिए इधर, जैसे A = एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं 1, 0, 1, 0, 1, 3, 6, 6 और 1। ये एक मैट्रिक्स है जिसकी कोटि 3×3 है। क्योंकि ये एक वर्ग आव्यूह है हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और सममित या विषम सममित का परीक्षण करेंगे। मैंने बताया था कि एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका ट्रांसपोज उसी आव्यूह के बराबर होता है। तो ये एक वर्ग आव्यूह है, अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और यदि ये इसी आव्यूह के समान आ गया तो हम लिख देंगे कि दिया गया आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका परिवर्त आव्यूह यानी ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। और ए का ट्रांसपोज हम जानते हैं, पहले पढ़ाया जा चुका है। पहले वाले रो को पहला कॉलम बना देंगे यानी 1, 0 और 1। दूसरे वाले रो को दूसरा कॉलम बना देंगे 0, 3 और 6। तीसरे वाले रो को तीसरा कॉलम बना देंगे तो 1, 6 और 1। अब देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों ही मैट्रिक्स समान है। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज जब हमने ज्ञात किया तो मैट्रिक्स ए के बराबर आ गया। अतः यह दिया गया आव्यूह ए जो वर्ग आव्यूह है एक सममित आव्यूह है। ये कैसा आव्यूह है? सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह समझ में आ गया होगा। यदि कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह दिया गया है और हमें यह परीक्षण करना है कि वो सममित है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। और यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, यदि किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसी आव्यूह के बराबर आ जाता है तो वह आव्यूह एक सममित आव्यूह कहलाता है। एक चीज विशेष ध्यान रखने वाली है,
इसके बारे में कुछ बता रहा हूं मैं। ये जो सममित आव्यूह है, इसके अवयव जो मेन डायगोनल होता है, मुख्य विकर्ण जो आप पीछे पढ़ के आए हैं, कल की वीडियो में बताया गया था, जो मुख्य विकर्ण होता है उससे समान दूरी पर तथा समान होते हैं। आप देखिए इस मुख्य विकर्ण से इधर एक अवयव लिखा है, वही अवयव यहाँ लिखा है, यहाँ जो अवयव लिखा है वही अवयव यहाँ लिखा है। ये तो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं जो आप कुछ भी लिख सकते हैं, और ये जो यहाँ लिखा है समान दूरी पर, वही यहाँ लिखा है। तो एक सममित आव्यूह बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। ए इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायगोनल के 3 एलिमेंट लिख लेंगे, मेन डायगोनल जो होता है विकर्ण के। अब उसके बाद जो अवयव यहाँ लिखेंगे वही अवयव यहाँ लिखेंगे, जो अवयव यहाँ लिखेंगे वही अवयव यहाँ लिखेंगे। अब तो केवल 2 अवयवों की कमी रहेगी समान करने के लिए, इन दोनों की। तो यहाँ कुछ भी लिख दीजिए आप, लेकिन दोनों जगह समान होना चाहिए। ये 3x3 कोट का मैट्रिक्स है, आप जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। पहली रो को पहला कॉलम बनाइए तो 1 3 4, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाइए तो 3 2 6, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाइए तो 4 6 3। आप देख लीजिए ऊपर जो आव्यूह है ये वही आव्यूह आ गया ये, अतः हम कह सकते हैं कि ये एक सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह को बनाना भी बहुत आसान है, क्योंकि हम जानते हैं कि सममित आव्यूह के अवयव मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर तथा समान होते हैं, समान दूरी पर भी होते हैं और संख्यात्मक मान भी उनका समान होता है। देखिए ये मेन डायगोनल, ये समान दूरी पर ये समान है, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा है। अब ऐसे आप बना देंगे तो बन जाएगा मैट्रिक्स जो किसी भी कोटि का हो, लेकिन वर्ग आव्यूह होना चाहिए। यदि आप उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो एक सममित आव्यूह प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ये तो सममित आव्यूह है। अब दूसरा सेकंड है इसका विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह क्या होता है, सेम वैसे ही है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका परिवर्त आव्यूह दिए गए आव्यूह के ऋणात्मक आव्यूह के बराबर होता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है। जैसे पिछली बार क्या था कि जब मैंने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाला तो ए के बराबर आ गया, और यहाँ कहा गया है कि यदि किसी वर्ग आव्यूह का आप ट्रांसपोज निकालें, यानी परिवर्त आव्यूह ज्ञात करें, और वह आव्यूह पहले वाले आव्यूह के ऋणात्मक आव्यूह के बराबर हो, अर्थात यदि मैं ए का ट्रांसपोज निकालूं तो -a प्राप्त हो जाए। यदि ये कंडीशन होगी तो आव्यूह सममित होगा, और यदि ये कंडीशन होगी तो आव्यूह विषम सममित होगा। तो बहुत आसान है विषम सममित ज्ञात करना भी, कि यदि किसी आव्यूह का वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसी दिए गए आव्यूह के ऋणात्मक आव्यूह के बराबर हो तो वह एक विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। या हम ऐसे भी दे सकते हैं कि कोई आव्यूह विषम सममित होगा यदि और यदि केवल ए का ट्रांसपोज -a के बराबर होगा। बहुत छोटी सी परिभाषा है, कोई भी आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह होगा यदि उसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त आव्यूह -a के बराबर होगा, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ 1-2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखिए आप मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ये 3x3 कोट का मैट्रिक्स है। यदि आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इस आव्यूह के ऋणात्मक आव्यूह के बराबर आ जाएगा। मान लीजिए मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। अब क्या करेंगे हम इसके ट्रांसपोज में कि इसके पहले रो को पहला कॉलम बनाएंगे, तो ये पहला रो है आप इसके को पहला कॉलम बनाइए तो 0 1 और 2। अब दूसरे रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे तो -1 0 और 3। तीसरे रो को तीसरा कॉलम बनाएंगे तो -2 -3 और 0। आप देखिए जरा, ये तो एक का ट्रांसपोज है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से इन सभी अवयवों में से, क्योंकि आगे गुणधर्म पढ़ाया जाएगा आव्यूह में किसी अदिश का गुणा,
तो वही है, इसमें माइनस का गुणा किया गया है। यदि आव्यूह में किसी अदिश राशि का गुणा किया जाता है, अदिश संख्या का गुणा करते हैं, तो वो आव्यूह के प्रत्येक अवयव में किया जाता है। तो यहाँ से प्रत्येक अवयव से माइनस अगर जो मैं वनिष्ठ ले लूँ तो यहाँ से माइनस जाएगा, ये तो 0 रहेगा। यहाँ से माइनस जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ से माइनस जाएगा तो 2, यहाँ से माइनस जाएगा कॉमन तो -1 आएगा, क्योंकि प्रत्येक अवयव में से माइनस कॉमन जाएगा। जब बाहर लिखी हुई संख्या का अंदर गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव में होता है, जब अंदर से किसी संख्या को बाहर निकालेंगे तो भी प्रत्येक संख्या से ही बाहर आएगा। तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ इस मैट्रिक्स से, तो प्रत्येक अवयव में से बाहर लिया जाएगा। तो यह -1, यहाँ से माइनस कॉमन लिया जाएगा तो वो तो 0 ही रहेगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये +3 हो जाएगा। हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो -2, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो -3, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो 0। आप देख सकते हैं कि A का ट्रांसपोज बराबर माइनस, और ये जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है ये मूल मैट्रिक्स के बराबर है। इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में कोई अंतर नहीं है, तो इसके स्थान पे मैं A लिख सकता हूँ। अर्थात जो कंडीशन मैंने तुम्हें बताई थी विषम सममित आव्यूह के लिए कि यदि किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उस आव्यूह के ऋणात्मक आव्यूह के बराबर हो, अर्थात कोई भी आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाएगा यदि A का ट्रांसपोज -A के बराबर होगा। तो वही हुआ यहाँ, तो दिया गया आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है। एक आध और एग्जाम्पल देके बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले इस विषम सममित आव्यूह का एक गुणधर्म होता है, वो समझ लीजिए कि यदि कोई वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह है तो उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होते हैं। पहली शर्त, यदि कोई आव्यूह विषम सममित आव्यूह है तो उसके मेन डायगोनल जो होगा मुख्य विकर्ण, उसके सभी अवयव 0 होंगे, और शेष अवयव इस मुख्य विकर्ण से जो समान दूरी पर होंगे लेकिन संख्यात्मक मान में ऋणात्मक होंगे। देख लीजिए ये मेन डायगोनल है मुख्य विकर्ण, इसका प्रत्येक अवयव 0 है। अब इस मुख्य विकर्ण से शेष जो अवयव होंगे वो समान दूरी पर होंगे, पहले की तरह। पहले वाले मैट्रिक्स सममित आव्यूह में भी यही था कि मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर होते हैं तथा समान होते हैं। यहाँ भी वैसा ही है, ये मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर तो होंगे ही, लेकिन संख्यात्मक मान में ऋणात्मक होंगे। समान तो होंगे लेकिन संख्यात्मक मान इनका कैसा होगा, पहले वाले अवयवों का ऋणात्मक मान होगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो अवयव लिखा है यहाँ उसका ऋणात्मक मान लिखा है, यहाँ जो अवयव लिखा है यहाँ उसका ऋणात्मक मान लिखा है, यहाँ जो अवयव लिखा है यहाँ उसका ऋणात्मक मान लिखा है। तो बहुत आसानी से एक विषम सममित आव्यूह को हम लिख सकते हैं। जैसे मैं एक आव्यूह आपको लिख के बता रहा हूं देखिएगा आप, जो मैंने 2 शर्तें बताई विषम सममित आव्यूह में, उनको ध्यान में रखिएगा। पहली शर्त थी कि किसी भी विषम सममित आव्यूह का मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होते हैं, तो आप मुख्य विकर्ण यहाँ लिखा जाता है, इसके तीनों अवयवों को 0 लिख दीजिए। उसके बाद बताया मैंने कि इस मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर आने वाले अवयव संख्यात्मक मान तो उनका समान होता है लेकिन चिन्ह विपरीत होता है, ऋणात्मक मान होता है। यहाँ अगर जो आप 1 लिखेंगे तो यहाँ आपको -1 लिखना पड़ेगा, यहाँ आप अगर जो 3 लिखेंगे तो यहाँ आपको -3 लिखना पड़ेगा, यहाँ आप 6 लिखेंगे तो यहाँ आपको -6 लिखना पड़ेगा। ये 3x3 कोटि का मैट्रिक्स है। यदि आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो V का ट्रांसपोज, पहले रो को हम पहला कॉलम बनाएंगे, ये पहला रो है तो 0, 1 और 3, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे -1, 0 और -6, तीसरे रो को तीसरा कॉलम बनाएंगे तो -3, 6 और 0। बी का ट्रांसपोज मैंने पहले भी बताया, मैट्रिक्स में अदिश का गुणा ये आगे है, आगे पढ़ाया जाएगा, मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है उसमें ही। तो मैट्रिक्स में किसी भी अदिश का गुणा करते हैं तो वो उसके प्रत्येक अवयव में किया जाता है, जितने बार अवयव मैट्रिक्स के अंदर होंगे। तो मैं इससे माइनस उभयनिष्ठ लेना चाह रहा हूँ, तो प्रत्येक अवयव से आएगा, मैं माइनस को बाहर लिख दूंगा मैट्रिक्स के। 0 में से माइनस जाएगा तो 0, -1 में से माइनस जाएगा तो +1, -3 से माइनस जाएगा तो +3, यहाँ से माइनस जाएगा तो -1, 0 में से माइनस जाएगा तो 0, 6 में से माइनस जाएगा तो -6, 3 में से माइनस जाएगा तो -3, इस -6 में से माइनस उभयनिष्ठ जाएगा तो 6, और 0 में से माइनस उभयनिष्ठ जाएगा तो 0। आप देख लीजिए ये जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है ये मूल मैट्रिक्स के समान है, यानी मैट्रिक्स बी के बराबर है, तो यहाँ बी लिखा जा सकता है। तो v का ट्रांसपोज बराबर माइनस तो ऑलरेडी है, इसके स्थान पे मैं b लिख सकता हूँ, अर्थात वही शर्त प्राप्त हो गई जो किसको
डिनोट करती है विषम सममित आव्यूह को। तो मैंने ये जो आव्यूह लिखा है ये एक विषम सममित आव्यूह, ठीक है ना। तो विषम सममित आव्यूह, यदि किसी कोई भी आव्यूह या कोई भी वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह होगा यदि उसका ट्रांसपोज उसी आव्यूह के ऋणात्मक आव्यूह के बराबर होगा, अर्थात b का ट्रांसपोज यदि माइनस b होगा तो वो एक विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है, तो ये सममित और विषम सममित समझ में आ गया होगा, जो कि ट्रांसपोज पे डिपेंड है। हम जानते हैं कि कोई भी आव्यूह सममित आव्यूह होगा यदि उसका परिवर्त आव्यूह उसी आव्यूह के बराबर हो, और कोई भी आव्यूह विषम सममित आव्यूह होगा यदि उसका परिवर्त आव्यूह उस आव्यूह के ऋणात्मक आव्यूह के बराबर हो। अब परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म क्या होते हैं, एक एक करके मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला गुणधर्म होता है a प्लस माइनस b का ट्रांसपोज बराबर होता है a का ट्रांसपोज प्लस माइनस b का ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है, a एक आव्यूह है, b एक आव्यूह है, इन दोनों आव्यूह को जोड़ा जाए या घटाया जाए। आव्यूह को जोड़ना या घटाना आगे पढ़ाया जाएगा तुम्हें, कैसे जोड़ा जाता है कैसे घटाया जाता है। यदि a और b दो आव्यूह हैं, वर्ग आव्यूह, ठीक है ना, यदि हम इनको जोड़ें या घटाएं तब उसका ट्रांसपोज ज्ञात करें, या पहले दोनों का ट्रांसपोज निकाल के बाद में जोड़ें या घटाएं तो सेम मान प्राप्त होगा। तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। आगे सेकंड है, यदि किसी मैट्रिक्स में किसी अदिश का गुणा करके और तब उसका ट्रांसपोज निकाला जाए, या फिर पहले उस आव्यूह का ट्रांसपोज निकाल के बाद में अदिश का गुणा किया जाए, दोनों ही आव्यूह आपको समान प्राप्त होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है, यदि कोई दो मैट्रिक्स आपस में गुणा कर रहे हैं, गुणा करने की कुछ शर्तें होती हैं, ऐसे किसी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स में गुणा नहीं कर सकते हैं, जो शर्तें हैं वो आगे आएंगी। मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और उन दोनों का आपस में गुणा कर लिया गया और उसके बाद हम उसका ट्रांसपोज निकालें, या हम पहले दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के और बी का जो बाद में आएगा उसके ट्रांसपोज में ए के ट्रांसपोज। यहाँ क्रम का विशेषकर ध्यान रखना पड़ता है जब आप दो मैट्रिक्स का गुणा पढ़ेंगे। ये जरूरी नहीं है कि यदि ए इंटू बी ज्ञात हो रहा है तो बी इंटू ए बी ज्ञात हो जाएगा। आप जानते हैं कि 3 का गुणा 4 में करो या 4 का गुणा 3 में करो, आंसर तो समान आएगा, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। कभी कभी आप ये आव्यूह का गुणा उसकी कोटि पे डिपेंड करता है। तो यदि कोटि कभी कभी दोनों मैट्रिक्स की ऐसी होती हैं कि ए का गुणा बी के साथ तो संभव होता है, लेकिन बी का गुणा आप ए के साथ नहीं कर सकते। तो ये ध्यान में रहना चाहिए, यहाँ ए इंटू बी का ट्रांसपोज है और ये बराबर होगा किसके, जो बाद में आएगा, पीछे होगा आव्यूह बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। मतलब है कि यदि दो आव्यूह ए और बी का मैं गुणा कर लूँ, ए बी प्राप्त होगा, और यदि उसका ट्रांसपोज निकालूं तब जो आव्यूह हमें प्राप्त होगा, या मैं दोनों आव्यूह का ट्रांसपोज निकालूं और पहले बी के ट्रांसपोज में ए के ट्रांसपोज का गुणा कर दूं तो ये दोनों ही आव्यूह हमें समान प्राप्त होंगे। चौथी प्रॉपर्टी है, यदि कोई आव्यूह हमें ए दिया गया है तो उस आव्यूह ए के ट्रांसपोज को यदि उसी आव्यूह में जोड़ दिया जाए तो वह एक सममित आव्यूह प्राप्त होता है। इसका उपयोग होगा आगे, इसके बारे में बताया जाएगा तुम्हें। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, कोई आव्यूह ए है, आप वर्ग आव्यूह होना चाहिए, यहां से जो भी प्रॉपर्टी होंगी वर्ग आव्यूह पे लागू होंगी। तो यदि कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह है तो उस वर्ग आव्यूह के ट्रांसपोज को यदि उसी आव्यूह में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त जो आव्यूह होगा वो एक सममित आव्यूह प्राप्त होगा।
इसके बाद पांचवा है, यदि किसी आव्यूह में से उसके ट्रांसपोज को घटा दिया जाए। मैंने कोई आव्यूह लिखा, वर्ग आव्यूह होना चाहिए, उस वर्ग आव्यूह का मैंने ट्रांसपोज निकाला तो मुझे ए और ए का ट्रांसपोज मिल जाएगा। ए प्राप्त होगा, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल के ए का ट्रांसपोज मिल जाएगा। यदि मैं ए में से ए के ट्रांसपोज को घटा दूं तो जो आव्यूह हमें मिलेगा वो विषम सममित आव्यूह होगा। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो ध्यान में रखिएगा आप कि a प्लस ए का ट्रांसपोज कब, जब a एक वर्ग आव्यूह हो तो a प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह होता है, a माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह होता है। ध्यान दीजिए, अगली प्रॉपर्टी है आपकी कि a इंटू ए का ट्रांसपोज या तथा a का ट्रांसपोज इंटू ए एक सममित आव्यूह होते हैं। आप ध्यान दीजिए, यदि कोई वर्ग आव्यूह a है और a उस वर्ग आव्यूह का मैंने ट्रांसपोज निकाल लिया, a आव्यूह a का गुणा यदि उसके ट्रांसपोज के साथ कर दिया जाए या उसके ट्रांसपोज का a के साथ गुणा कर दिया जाए, दोनों स्थिति में हमको एक सममित आव्यूह प्राप्त होगा। ठीक है ना। यदि कोई आव्यूह a एक वर्ग आव्यूह है और यदि मैं उसका ट्रांसपोज ज्ञात कर लूँ, ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी, ट्रांसपोज निकाल लूँ तो उस ट्रांसपोज का गुणा a में कर दीजिए, चाहे आव्यूह a का गुणा आप उसके ट्रांसपोज में कर दीजिए, आपको दोनों कंडीशन में एक सममित आव्यूह ही प्राप्त होगा। एक लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी 7th, यदि किसी आव्यूह का ट्रांसपोज निकाला और ट्रांसपोज का पुनः ट्रांसपोज निकाल दिया जाए, किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करें और फिर उस परिवर्त आव्यूह का पुनः परिवर्त ज्ञात करें तो वो उसी आव्यूह के बराबर आ जाता है। ध्यान में रखिएगा आप इसको, यानी ए के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होगा ए के परिवर्त आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसी मूल आव्यूह के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये 7 प्रॉपर्टी हैं इस मैट्रिक्स सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह की, आप ध्यान में रखिएगा इनको। कभी कभी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि एक आव्यूह दिया गया होगा, आपसे कहा जाएगा कि क्या ये सममित आव्यूह है, क्या ये विषम सममित आव्यूह है। तो आप चेक करेंगे, चेक करने के बाद सममित होगा कब, यदि किसी आव्यूह के ट्रांसपोज का ज्ञात करें और वो ट्रांसपोज उसी मेन आव्यूह के बराबर आ जाए तो वो एक सममित आव्यूह कहलाता है। और यदि किसी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालने पर जो आव्यूह हमें प्राप्त होगा वो यदि मूल आव्यूह के ऋणात्मक आव्यूह के बराबर है तो वो एक विषम सममित आव्यूह होगा। इस सममित तथा विषम सममित आव्यूह पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कभी कभी 1 नंबर में कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है। आप जरा ध्यान दीजिए, टॉपिक है किसी दिए गए वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना। अगला टॉपिक है किसी दिए गए वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना। एक वर्ग आव्यूह आपको दिया गया होगा जिसको ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, कई एक बार पूछा गया, सममित तथा विषम सममित पे ही डिपेंड है। ध्यान दीजिएगा, किसी दिए गए वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना। मान लीजिए मैं सबसे पहले वर्ग आव्यूह 2/2 का ले रहा हूँ,
1 2 3 और 4, ये एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है 2x2 कोट का, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स ए दिया गया है 2x2 कोट का। इस आव्यूह को हमें सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में लिखना है। तो एक सूत्र होता है जिसके जरिए से आप बड़े आसानी से किसी दिए गए वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1/2 कोष्टक में A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस, क्योंकि योग के रूप में लिखना है, मैंने पीछे भी तुम्हें बताया था प्रॉपर्टी में, किसी आव्यूह में यदि उसके ट्रांसपोज, वर्ग आव्यूह में यदि उसके ट्रांसपोज को जोड़ दिया जाए तो वो एक सममित आव्यूह होता है। 1/2 तो क्या है वो बाद में बताया जाएगा। 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि यदि किसी आव्यूह में से उसके ट्रांसपोज को घटा दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह होता है। तो ये कौन सा भाग हो जाएगा सममित, ये कौन सा भाग हो जाएगा विषम सममित। आप इसको पूर्व कैलकुलेट करेंगे तो A आ जाएगा, और यदि आप 1/2 को हटा देंगे तो 2A आ जाएगा। यानी मूल आव्यूह को प्राप्त करने के लिए ही यहाँ 1/2 का गुणा किया गया, ठीक है ना। तो इसी सूत्र के जरिए से हम किसी भी, ये जरूरी नहीं है कि वो 2/2 का मैट्रिक्स हो तो ही ये सूत्र काम करेगा, चाहे वो 2/2 का हो, चाहे वो 3/3 का हो, चाहे वो 4/4 कोट का मैट्रिक्स हो, बस ध्यान में इतना रहना चाहिए कि वो एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। हम जानते हैं कि सममित या विषम सममित आव्यूह केवल वर्ग आव्यूह से ही पता लगता है, वर्ग आव्यूह से ही ज्ञात कर सकते हैं कि वो सममित है या विषम सममित है। तो हमें तो यहाँ सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना है। तो जब सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना है तो एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए, जो वर्ग आव्यूह मैंने ये ले रखा है 2/2 कोट का। अब इसे सममित, ये वाला भाग कैसा होगा सममित, पीछे भी प्रॉपर्टी में बताया कि A प्लस A का ट्रांसपोज सममित भाग होता है। और ये कैसा होगा विषम सममित। तो हम यहाँ से इसे सममित तथा विषम सममित के रूप में लिखेंगे। A आव्यूह हमें दिया गया है, पहले हम A का ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे इसका परिवर्त आव्यूह, रो को कॉलम बदलेंगे तो पहले रो को पहला कॉलम बना देंगे, ये पहली रो है ऐसे लिख देंगे, ये दूसरी रो है इसको दूसरा कॉलम बना देंगे। ये हमें A का ट्रांसपोज मिल गया। अब हम सममित भाग ज्ञात करेंगे इसका। हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का सममित भाग A प्लस A का ट्रांसपोज होता है। मैट्रिक्स A क्या है हमारे पास, ये दिया गया है 1 2 3 और 4। मैट्रिक्स दूसरा A का ट्रांसपोज हमारे पास ये लिखा हुआ है 1 3 2 और 4। हालांकि मैं इनको जोड़े दे रहा हूँ, जुड़ते कैसे हैं वो प्रक्रिया तुम्हें आगे पढ़ाई जाएगी। जोड़ेंगे हम अगर जो इसको प्राप्त करेंगे कंप्लीट, तो ये हमें प्राप्त होगा कितना 2 5 6 और 8। अब ये कैसे आया ये बाद में बताया जाए, ठीक है ना। आगे इसकी ये प्रॉपर्टी है, जोड़ना, सक्रियाएं हैं, इसके ऑपरेशन हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, दो मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स में किसी अदिश का गुणा करना, ये अगले वीडियो में तुम्हें बताया जाएगा। अब अगर जो मैं विषम सममित आव्यूह ज्ञात करूं, तो विषम सममित भाग A माइनस A का ट्रांसपोज, मैंने पीछे भी लिखा है प्रॉपर्टी में कि ये भाग सममित होता है और ये विषम सममित। तो A आव्यूह कितना है हमारे पास 1 2 3 और 4, और माइनस अब A का ट्रांसपोज हम ये ज्ञात कर चुके हैं, तो 1 3 2 और 4। घटाएंगे भाई, इसको घटाने की प्रक्रिया कैसे होती है अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 0। ये विषम सममित भाग मिल गया। अब हम यहाँ लिखेंगे A को, आव्यूह A दिया गया है तो A को ही तो लिखना है हमें, A को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना। अब हम क्या करेंगे, आव्यूह A को सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में लिख देंगे। A इज इक्वल टू, हम जानते हैं ये फॉर्मूला, तो A मैट्रिक्स कौन सा होगा हमारे पास, बराबर 1/2 तो आगे आएगा, उसके बाद हमें दिया गया है कितना 1/2 के बाद A प्लस A का ट्रांसपोज, जो सममित भाग होगा A प्लस A का ट्रांसपोज हम ये ज्ञात कर चुके हैं, तो इसको लिखेंगे, यानी 2 5 6 और 8, बीच में योग के रूप में लिखना है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है तो यहाँ लगा देंगे, 1/2 बाहर है। अब हमें क्या लिखना है, A माइनस A का ट्रांसपोज। मैंने पहले ही बताया कि A माइनस A का ट्रांसपोज क्या होता है, विषम सममित भाग, जो कितना दिया गया हमें 0 -1 1 और 0, तो यहाँ लिख देंगे 0 -1 1 और 0। ध्यान में रहना चाहिए ये आव्यूह A था जिसको मैंने सममित, ये कौन सा भाग होगा, सममित भाग होगा हमारा, कौन सा भाग होगा, सममित भाग।
और ये कौन सा भाग होगा, विषम सममित भाग। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बता दिया, ये 2/2 कोड से पता है, आप बिल्कुल सेम ऐसे ही 3/3 कोड से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कर तभी सकते हैं जब आपको जोड़ना और घटाना आ जाएगा मैट्रिक्स का। तो जोड़ना घटाना तुम लोगों को अगली वीडियो में दिया जाएगा। तो फिर आज जो आप सबने पढ़ा, सबसे पहले परिवर्त आव्यूह पढ़ाया गया, फिर परिवर्त आव्यूह से सममित तथा विषम सममित आव्यूह ज्ञात करना बताया गया कि सममित कब होता है, विषम सममित कब होता है। एक बार आज जो हमने पढ़ा अभी इस वीडियो में, सबसे पहले मैंने पढ़ाया तुम्हें परिवर्त आव्यूह क्या होता है। बस हो जाएगा 3 मिनट में। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है। परिवर्त आव्यूह, किसी आव्यूह के रो को कॉलम में या कॉलम को रो में परिवर्तित कर दिया जाए तो वो परिवर्त आव्यूह कहलाता है। प्राप्त आव्यूह पहले वाले आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, जिसको ए के ट्रांसपोज या ए से डैश से डिनोट करते हैं। जैसे ए के ट्रांसपोज से भी लिख सकते हैं, ए डैश से भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होता है, एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका ट्रांसपोज उसी आव्यूह के समान आ जाए। यानी कोई भी आव्यूह, वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाएगा यदि उसका ट्रांसपोज उसी आव्यूह के बराबर आ जाएगा। यानी ए का ट्रांसपोज यदि ए के बराबर होगा तो वो एक सममित आव्यूह कहलाएगा। तीसरा टॉपिक मैंने तुम्हें बताया विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, यदि किसी वर्ग आव्यूह का ट्रांसपोज उस आव्यूह के ऋणात्मक आव्यूह के बराबर हो, अर्थात कोई भी वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाएगा यदि उस आव्यूह का ट्रांसपोज -a का ट्रांसपोज -a के बराबर होगा तो विषम सममित की कंडीशन होगी। चौथा, मैंने तुम्हें इसकी कुछ प्रॉपर्टियां लिखाई जो पहले मैं बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, उनको प्रूव करके आगे बताया जाएगा। तो उन प्रॉपर्टियों को आप नोट कर लीजिएगा वीडियो से, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां हैं। एक लास्ट मैंने तुम्हें बताया आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। जिसके लिए मैंने तुम्हें, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमें ए दिया गया है, इसको हमें सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। ये जरूर, मैंने यहाँ एग्जाम्पल तुम्हें 2/2 कोटि के मैट्रिक्स का दिया था। ये जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स 2/2 का ही होना चाहिए, मैट्रिक्स 3/3 का हो चाहे 4/4 का हो। बस ये शर्त है कि मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह होना चाहिए। जो दिया गया आव्यूह है वो एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो ए को यदि हम सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना चाहें तो उसका एक फॉर्मूला था 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, जो एक सममित भाग है, प्रॉपर्टी में पढ़ाया गया है आप लोगों को, प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, ये एक विषम सममित भाग है जो भी प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाया गया है। पीछे प्रॉपर्टी में लिखा है a प्लस a का ट्रांसपोज एक सममित भाग होता है, a माइनस a का ट्रांसपोज एक विषम सममित भाग होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल या और क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस जितना बार आपको पढ़ा दिया उस पर। उसके बाद आपको आव्यूह का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भी प्रॉपर्टियां हैं आव्यूह की, वो सब बताया जाएगा। धन्यवाद।